चलो चलिए देखो, द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। मेल के बारे में, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था क्या था वो? अरे एनिमल किंगडम नहीं अभी, हाँ ये पूरा स्टेमन है ना, ये पूरा हो गया था अपना कंप्लीट, है ना। एंथर वगैरह सब कुछ देख लिए तुमने। स्टेमन, स्टेमन पूरे पार्ट को बोलते हैं। इसमें से ये एंथर है, और ये क्या है बोलो, बोलो ये क्या है? स्टाइल। याद ही नहीं है क्या? फिलामेंट। चलो ठीक है, स्टेमन। अब आ जाओ, ठीक है। द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम क्या रहता है देखो, ये रहता है ना गाइनोशियम, ऐसा पूरा। हाँ, इसको क्या बोलते पूरे मिलाकर? गाइनोशियम है ना। अरे गाइनोशियम नहीं बोलते, अच्छा वही तो बोल। गाइनोशियम इसको नहीं बोलते, क्या बोलते? इसको क्या बोलते फिर अपन? कार्पल और पिस्टिल। कार्पल और पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये लाइन ये क्या समझ रहे अपने को? अनपढ़ जाहिल समझ रहे ना। गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं ना। बारी वाला समझ रहा कि भाई तुमने 11th की एनसीईआरटी पढ़कर ही नहीं आए, सबको ऐसे टिका रहा तुमको, जबकि तुमको मालूम है। हाँ, इन्होंने पढ़कर नहीं आया 11th में ना, ऐसे ही कर कर आए, तो अपने को मालूम है लेकिन, है ना। कार्पल क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड को जितना ग्रुप रहता ना इनका, उस पूरे ग्रुप को अपन गाइनोशियम बोलते हैं, बिल्कुल। तो ग्रुप ऑफ बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ कार्पल एंड पिस्टिल इज नोन एज ग्रुप ऑफ पिस्टिल कॉल्ड गाइनोशियम। गाइनोशियम, ठीक है, समझ में आएगा भाई? ठीक है ना, मालूम नहीं तो एनसीईआरटी क्या बोल रही? ये गाइनोशियम में बोलता है, ऐसा है क्या? लेकिन नहीं है ना। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अब देखो बोल रहे हैं, है ना, पूरे भरल को क्या बोलेंगे अपन? गाइनोशियम बोले, ठीक है। अब उस गाइनोशियम में क्या हो सकता है? एक पिस्टिल भी हो सकती है, क्या बोल रहे हैं उसमें? एक पिस्टिल भी हो सकती है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा भरल के अंदर एक ही पिस्टिल पॉसिबल है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी। एक ही कार्पल है, क्या बोलेंगे बोलो? सुनो गौर से, बिल्कुल देखो, सुनो जरा गौर से, ठीक है। गाइनोशियम की बात कर रहे हैं, जिसकी गाइनोशियम, इसमें सबसे पहले क्या बोले बोलने? अगर सिर्फ एक पिस्टल है, सिंगल पिस्टल, सिंगल पिस्टल, पिस्टल क्या बोलेंगे इसको? बोलो मोनोकार्पिलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी, ठीक है। और अगर ज्यादा रहे तो जैसे किस में रहेंगी मोनोकार्पिलरी कंडीशन? पी बोल सकते हैं ना, पी, पूरी की पूरी फेबेसी फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर दो रहे तो क्या बोलेंगे? बाइकार्पिलरी। और हैव और मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, दैट इज मल्टी। तो अब इसमें बहुत सारी भी आती है दूसरे, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोली यहाँ पर? मल्टी। मल्टी क्या बोली? मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन को क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। चलो, एक रही सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पिलरी, एक से ज्यादा मोर देन वन नहीं तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पिलरी, ठीक है, कार्पिलरी, है ना। ठीक है, कार्पिलरी। अब देखो, when there are more than one the pistil may be fused। अब इसमें देखो, मल्टी कार्पिलरी में क्या हो सकती है? दो। अगर एक है तो वो किसी के साथ फ्यूज करेंगे, सीधी बात है। हाँ, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फ्यूज हो सकती है, फ्यूज्ड। और क्या हो सकती है? फ्री भी हो सकती है ना, सब अलग अलग। मल्टी कार्पिलरी में अगर फ्यूज हुई तो क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, सिनकार्पस। और अगर सिर्फ फ्री रही तो अपोकार्पस,
समझ में आ रही बात? तो बस यही है, देखो गाइनोशियम अगर सिंगल रही तो उसको मोनोकार्पिलरी, फीमेल अगर एक से ज्यादा रही तो मल्टी कार्पिलरी। अगर उस मल्टी कार्पिलरी में फिर दो कंडीशन, फ्यूज होंगी तो सिन कार्पस, फ्री होंगी तो एपोकार्पस। अगर फ्री होंगी तो देखो मल्टी कार्पिलरी कब बोलेंगे, एक से ज्यादा है, चाहे फ्री हो चाहे फ्यूज हो कुछ भी हो, समझे ना बात? सबसे पहले उसके अंदर एक से ज्यादा स्टिग्मा है, एक से ज्यादा स्टाइल है, या फिर एक से ज्यादा ओवरी है, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे उसको, मल्टी कार्पिलरी। अब मल्टी कार्पिलरी में दो आते हैं, जैसे अपन ने उसमें देखे थे, किसमें, चाइना रोज में, तो उसमें तीन थे लेकिन फ्यूज थे तीनों में, देखे ना काट के, तीन थे लेकिन फ्यूज थे। जनरली कहाँ समझ में आता अपने को तीन है करके, स्टिग्मा से। स्टिग्मा से जनरली अपने को समझ में आता है कि उसमें ज्यादा है करके, एक से ज्यादा है। बिल्कुल, स्टाइल वगैरह वो चिपकी हुई रहती है, तो स्टिग्मा अगर तीन अलग अलग दिख गए, इसका मतलब क्या है, उसमें तीन है, भले ही नीचे का पूरा पार्ट फ्यूज है तो उसको अपन फिर फ्यूज बोल रहे, समझ रहे ना बात तुम? ऐसा। और अगर फ्री रहे तो अपोकार्पस बोलो, सिंपल बात है। चलो, द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर, दैट इज सिन कार्पस। अब देखो यहाँ पर सिन कार्पस दिखाया, यहाँ पर तुम्हारे को देखो डायग्राम नंबर 2.7, सिन कार्पस और एपोकार्पस दिखाया बी, डायग्राम नंबर बी दिख रही ना, वो सिन पर कार्पस। ये डायग्राम में दिखा चुका तुमको, किसकी डायग्राम में, वो है रोज की, रोज लोटस की नहीं है ये डायग्राम जो है ना, ये है वो जो बोले थे ना, बोले हेरोइन, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? ओपियोइड्स, ओपियम, पॉपेवर सोमनिफेरम, कौन सा है वो, पॉपेवर सोमनिफेरम का वो है वो, दिखाया था ना गोला, उसमें से व्हाइट दूध निकलते हैं बिल्कुल, हाँ, तो वो है वो, उसका नाम क्या है, पॉपेवर सोमनिफेरम। इसको अपन हमें पढ़ने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स के टॉपिक में पढ़ने वाले। कहाँ दिया क्या उसने, देखो डायग्राम में बी में नहीं दिया ना, तो अपन इतना तो मान के चलेंगे कि एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया तो किस चीज की दिया है तो मालूम होने वाला कम से कम। हाँ बस दिया ना, फिर अब तो याद होना जरूरी है। ओपियम एक प्लांट है, हाँ ओपियम, ओपियोइड्स बोलते हैं उसको, इसका नाम पॉपेवर सोमनिफेरम प्लांट का नाम, समझे? नहीं जो वो जो है ना वो ड्रग्स है ना, उसका ओपियोइड्स वो ड्रग्स का नाम है, हाँ पॉपेवर सोमनिफेरम या फिर पॉपी प्लांट बोलते हैं उसको, उसके प्लांट का नाम, ठीक है? चलो ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है? तो फ्यूज वाली की एग्जांपल क्या लिखेंगे पुट, पॉपी प्लांट लिख दो, पॉपी प्लांट, या फिर पेपर लिखो ना सीधा सीधा। ठीक है चलो आई बात समझ में। और देखो सिन कार्पस में देखो ये हो गया समझ में, ये भी दिया और यहाँ पर भी दिया, देखो ए जो है ना, ए डायग्राम वो किसकी डायग्राम है, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस, ए किस लिए, हिबिस्कस अड्डा। देखो हिबिस्कस में अपन ने देखे थे ना, ऐसा अपने को तीन दिखी थी, तीन याद रहा तुमको, तो a dissected flower of hibiscus showing pistil, other floral parts have been removed। तो ये हिबिस्कस क्यों है, हिबिस्कस देखे ना अपने, तो ए डायग्राम वाली वो भी सिन कार्पस है और ये भी क्या है, सिन कार्पस ही है, पेपेवर की, ठीक है? हाँ क्या बोले, बिल्कुल हाँ फ्यूज वाले भी बोलेंगे ना सिन कार्पस, उसको तो नहीं बोल सकते। उसके अलावा देखो अपन लिख भी लेंगे ना, पर दो एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने अपने को, है ना? कौन सी सबसे पहली कौन सी दिया, हिबिस्कस, या फिर चाइना रोज बोल सकते हैं उसको ना, चलो चाइना रोज, और दूसरी दी अपनी कौन सी, पेपेवर, ठीक है? ये दो एग्जांपल दिया फ्यूज वाली यानी सिन कार्पस कंडीशन, इसको लिखना है पर सिन कार्पस, ठीक है? उसके दो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। और एपोकार्पस में किसके दिया, माइकीलिया क्या बोलते हैं मालूम, माइकीलिया बोलते हैं अपने हिंदी के अंदर, उसका मीनिंग होता है, देखो एक मिनट को मेरे पास था, उसको चमेली को नहीं बोलते, चंपा का मानो चंपा कली, हाँ तो बस चंपा का नाम है, चंपा कली का नाम क्या है, माइकीलिया, समझ में आया? तो तुम्हारे पास फोटो दिया था ना, उसमें देखो लिखे हुआ है उसमें चंपा कली, इसमें वो है ना, चलो कोई बात, ठीक है? चाइना रोज और पेपेवर सोमनिफेरम, तो चंपा कली क्या रहता है बोलो, माइकीलिया, क्या नाम है उसका, माइकीलिया। तो आप जो फ्री रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, क्या बोलेंगे बोलो, एपोकार्पस, ठीक है? और क्या नाम क्या रहेंगे उसके एग्जांपल में, माइकीलिया, है ना, माइकीलिया। आ रहा समझ में?
तो मल्टी बोले अपन ने फ्यूज और फ्री। फ्यूज के दो एग्जांपल चाइना रोज और पेपर और सोम्निफेरम, और फ्री की माइकिलिया। तो इसमें भी एक से जाती है, लेकिन सबके सब क्या है बोलो, फ्री है। फ्री है ना, फ्री दिखना, फ्री एपोकार्पस, माइकिलिया में फ्री है, और इसमें फ्यूज है। ठीक है, चलो। हाँ ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा तुमको? देखो वो जो दिख रहा है ना उसने, वो जो दिख रहा है ऐसा, वो एक ओवरी है ऐसी, ये छोटी सी, और ये स्टाइल जरा सी, और ये स्टिग्मा उसका ऐसा। वो जो एक एक दिख रही है ना, इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा है तुमको? हाँ वो एक एक हाँ एक एक कार्पल है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं ना तुमको। वो पूरी वो स्टिग्मा नहीं है उसका, ये जो पूरा दिख रहा है वो स्टिग्मा नहीं है एक्चुअल में। हाँ ये बस जरा सा छोटा छोटा, ये जो दिख रहा है ना तुमको एक एक कार्पल है, ये दिख रहा है ना पूरा ऐसा बने हुआ, ये ऐसा, ये कार्पल हो गया, फिर और जो बनाया उसने वो दूसरा कार्पल हो गया, ये ऐसा, ये एक ऐसे था। बिल्कुल, देखो ये उसका ओवरी हो गया, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल वाला पार्ट, और ये स्टिग्मा वाला पार्ट, खत्म ऐसा। वो पूरा उसका बंच है वो। आगे समझ में पूरा है? ठीक है चलो। तो ये अपना मॉर्फोलॉजी का थोड़ा रिवीजन हो गया, दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो गई उसमें ना। वहां पर अपन ने क्या पढ़े थे एग्जांपल्स? अपन ने यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर क्या था, ये मोनोकार्पिलरी, पी पढ़े थे उसमें, मोनोकार्पिलरी है ना। और सिनकार्पस में क्या पढ़े थे अपन कंडीशन? हाँ, और एपोकार्पस में बस समझ में आई बात ऐसा। चलो और अब जो एक और आ गया उसमें, समझ रहे बात तुम? चलो अब देखो, ईच पिस्टिल हैज, क्या बोले? देखो अब ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। हर पिस्टिल में कितने पार्ट रहते बोलो? 3। कौन से? हाँ स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या रहता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर पोलन ग्रेन आके बैठेंगे। हाँ फॉर पोलन ग्रेन, किसके लिए? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन्स क्या है? स्पोर है या गैमेटोफाइट है? गैमेटोफाइट है, बिल्कुल। चलो हाँ, द स्टाइल इज द लॉन्ग इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टाइल क्या है? एक इलोंगेटेड, एक स्लेंडर पार्ट है ना, ऐसा गोल गोल पार्ट है ना, चपटा है क्या? नहीं, अपन उसको 2D में चपटा बनाते हैं, एक्चुअल में कैसा, ऐसा पाइप है ना पूरा। तो स्टाइल एक सिलेंड्रिकल पार्ट है बोलता, जो क्या स्टिग्मा से नीचे से निकलता है, बीनीथ द स्टिग्मा। बीनीथ द स्टिग्मा द बेजल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल इज ओवरी। जो बेजल पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? बल्ज पार्ट। बल्ज पार्ट यानी क्या होता है? बल्ज यानी फूला हुआ, क्या नहीं, यहाँ पर होता है ना। चलो, बल्ज पार्ट यानी फूला हुआ पार्ट, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, बस। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी लोक्यूल। अब देखो इनसाइड द ओवरी, इसमें क्या रहता है? ओवरियन कैविटी। तो चलो संतरी की एक चीरी, संतरा जो नींबू रहता है ना, उसमें जो ऐसा पार्टीशन हो रहे हैं, तो पार्टीशन क्या है? वो एक एक पार्टीशन एक एक लोक्यूल है। क्या है बोलो? हाँ, शिमला मिर्ची देखे ना, शिमला मिर्ची में कैसे पार्टीशन रहते, देखे ना, ऐसा काटे तो कैसे दिखती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या? देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी ओवरी है, इस तरीके से कुछ ओवरी रहेंगी तुम्हारी, है ना, तो इसमें पार्टीशन रहते हैं, यहाँ पर ऐसे पार्टीशन रहते, फॉर एग्जांपल ये, तो ये पार्टीशन क्या हो गई? 1 2 3 4, इन्हीं को क्या बोलेंगे अपन? लोक्यूल। क्या बोलेंगे बोलो? लोक्यूल। क्या बोले? तो एक्सियल प्रेजेंटेशन में बनेगा ना मल्टीलोक्यूलर, ये जनरल बात बोल रहा है, यानी अगर होगा, जरूरी नहीं कि होंगी झोंगी करके, हाँ वो तो अलग, ये तो अलग हो गया, लेकिन अगर होगा इसके अंदर, अगर इसमें पार्टीशन होंगे तब इसको अपन लोक्यूल बोलेंगे, ये बोलेंगे मतलब उसका, समझे ना भाई? अगर पार्टीशन होंगे तो लोक्यूल बोलेंगे, नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर तुम टमाटर काटते, टमाटर कट करते तो उसमें भी ऐसा बने होते थे बीच में, देखे ना तुमने, तो वो भी क्या है? एक एक लोक्यूल होता है। लोक्यूल भी तो सिंपल, जो संतरे की चीरी रहती है, मौसम्बी की, या फिर अपना नींबू, वो लोक्यूल है। तो ये सारे लोक्यूल थे, ओवरी पूरा है वो, और उसके अंदर जो एक एक चीरी है वो क्या हो गई? लोक्यूल। समझ में आ रही है ना बात? चलो द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। प्लासेंटा कहाँ है? प्लासेंटा यानी जिससे सीड चिपका हुआ है, उसी को बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो नींबू में क्या रहता है? जो बीच की जो अंडी रहती है उसके ऊपर चिपका रहता है ना सीड, बस। तो प्लासेंटा कहाँ रहेगा? यही रहेगा ना, इसको प्लासेंटा बोलेंगे। जो फली देखी थी अपनी, वो कैसी थी? ऐसी थी फली,
ऐसी। तो प्लेसेंटा कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। हाँ तो इसका मतलब प्लेसेंटा कहाँ रहता है? ओवरी के अंदर। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। चलो जरा रिकॉल कर, तीसरा जरा हम यहाँ पर आ जाओ, साइड है उसको बैठने का थोड़ा, एक साइड में होगा ना तो एकदम चल सर इधर। दोनों जन तो ऐसे हो जाता है। हाँ यहाँ आ जाओ। देखो क्या बोले अपन, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। चलो बोलो अब जल्दी एक एक करके, कौन से प्लेसेंटेशन पढ़े, उनकी डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल रिकॉल करने का बोल रहे हैं अपने, एक मतलब। चलो याद है क्या? हाँ मार्जिनल बोलो, किस में था? पी प्लांट में था। क्या खासियत थी उसमें, कितने लोक्यूल थे? लोक्यूल नहीं था, इसका मतलब पूरे, हाँ बिल्कुल पूरा का पूरा चैम्बर ही था ना, लोक्यूल एक भी नहीं है ना, यानी पूरे के पूरे यूनिलोक्यूलर बोल सकते हो, फिर क्या बोल सकते हैं? पार्टीशन नहीं है तो यूनिलोक्यूलर, ठीक है। और मार्जिन पर क्या लगे हुए थे? अपनी सीड, ठीक है ना। ये प्लेसेंटा, देखो ये प्लेसेंटा हो गया, और ये क्या बोलेंगे इसको? फ्यूनिकल। बढ़िया, जबरदस्त। चलो अब बोलो उसके बाद में, अब और कौन सा है? एक्साइल के बारे में बताओ। चलो एक्साइल जल्दी जल्दी करें रिवाइज। एक्साइल, एक्सिलरी, हाँ एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में। हाँ चलो लोक्यूल बताओ, लोक्यूल थे नहीं थे? ओवरी कैसी थी? मल्टी लोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर? हाँ चलो एक एक पॉइंट बोलो। ओवरी मल्टी लोक्यूलर थी, ठीक है, मल्टी लोक्यूलर। हाँ लेचिन तो लेमन, लेमन, चाइना रोज और टोमेटो। और क्या खासियत थी इसके अंदर? एक्सिस था ऐसा बीच में ना, जो ओवरी रहेंगे उसके बीच से एक्सिस जाएगा, उससे सीड ऐसे चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। वही एक्सिस क्या करेगा? पार्टीशन बना देगा, इस वजह से मल्टीलोक्यूलर ओवरी बन जाएगी, सिंपल। सेप्टा प्रेजेंट है इसके अंदर, है ना, सेप्टेड है ना, सेप्टा क्या कर रहा है? बांट रहा है ना ऐसा ओवरी को लोक्यूल्स के अंदर, बिल्कुल। और कुछ था इसमें पॉइंट जो छूट रहा है अपना? क्या हो गया? बस दो ही पॉइंट थे। अब चलो उसके बाद में क्या था बोलो? पैराइटल। एग्जांपल बोलो जरा पैराइटल के। ऐसे चिपके हुए थे जिसकी वजह से वॉल्स के ऊपर क्या दिख रहा था तुम्हें बोलो? हाँ मस्टर्ड आर्जिमोन। पपाया लेकिन अपने एनसीईआरटी में नहीं है। एग्जांपल था उसकी सबसे बढ़िया पपाया, लेकिन अपने एनसीईआरटी की नहीं है। हाँ तो सूडोसेप्टम कभी कभी बन सकता है ऐसा, है ना, कभी कभी बनेगा, अगर मे भी होगा तो ऐसा बन सकता है सूडोसेप्टा। फॉल्स सेप्टम, सूडो सेप्टम, बिल्कुल बिल्कुल। फॉल्स बोले तो सूडो को बोलते हैं, बिल्कुल। तो देखो खास बात करेंगे इसकी वजह से, इसकी दीवार पे जैसे तुमने वो देखे मस्टर्ड की फली दिखाया मैंने तुमको, मस्टर्ड जिसमें से राई निकलती है, तो एक्चुअल में अपनी फली को दो रहते पार्ट, इसके कितने रहते? 3 ऐसा रहते ना, और यहाँ पर ऐसे सीड चिपके हुए रहते, एक पर दो ऐसे। हाँ ये ऐसे रहेंगे, ये मस्टर्ड की फली बता रहे हैं ऐसे, है ना। और ये इसके ऊपर ऐसे, हाँ तो उसके ऊपर निशान रहते हैं छोटे 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 छोटे, है ना। तुअर की फली पे कैसे निशान रहते हैं, लेकिन तुअर की फली इसमें नहीं आती, याद रखना, क्योंकि तुअर की फली मार्जिनल पे आती है ना, मार्जिनल पे आती है। बताने की फली, तुअर की फली मार्जिनल हो गई। और ये जो मस्टर्ड की फली है ना, ये एक्चुअल में क्या रहती है? पैराइटल। और एक आर्जिमोन, क्या बोलते हो उसको तुम? करड़ी के क्या क्या तेल बोलते हैं ना, हाँ करड़ी का तेल। तो वो करड़ी क्या रहता है? वो पीले फूल लगते हैं, हाँ अर्जिमुन तो वही है। हाँ तो उसकी जो वॉल रहती है ना, उसके ऊपर अपन ने वॉल, हाँ वो पैराइटल रहते हैं, देखे थे ना उसको, तो उसके वॉल पर ऐसे निशान निशान थे करके, देखे थे, तो वो भी क्या हो गया बोलो? पैराइटल। ठीक है चलो आई बात समझ। अब और एक बता, कौन सा बचा? फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल बोले तो बीच में सीड रखे हुए, तो देखो कुछ इस तरीके से होगा फ्री सेंट्रल, यहाँ सीड रखे हुए ऐसे। चलो बोलो ये क्या रहेंगी? फ्री सेंट्रल। इसके एग्जांपल टाइम, सिंपल। चलो हाँ सेप्टा एब्सेंट है, इसमें सेप्टा होने की जरूरत ही नहीं कोई, ठीक है। और बेसल, बेसल के एग्जांपल? हाँ मैरीगोल्ड। हाँ इसमें ओव्यूल कहाँ पर अटैच होगा? ओवरी के बेस पर, है ना, यहाँ पर अटैच। हाँ बिल्कुल सिंगल ओव्यूल होगा, बस यही बात होगा। प्लेसेंटेशन रिवाइज, प्लेसेंटेशन यानी कि एक ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज है, तो अपन वो तो नहीं देख पाते, लेकिन अपन कौन सी चीजों को जानते हैं? सीड को। अपन देखो एक्चुअल में वो क्या है, ओवरी में ओव्यूल, लेकिन अपन क्या कहते हैं? फ्रूट में सीड। तो फ्रूट में सीड बोलो या ओवरी में ओव्यूल, वो सेम हो जाते हैं। हाँ अपन कभी देखते कि फली में जाकर बनने से पहले फली कैसी रहती, नहीं देखते वो, अपनी क्या ना बनी बनाई, जब अपन फली खाते वो देख पाते सर। तो जिस तरीके से ओवरी में ओव्यूल, उसी तरीके से फ्रूट में सीड,
इसका मतलब क्या है कि ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है ना। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। प्लेसेंटेशन रिवाइज भी कर लिया अपन एक मरतबा, अब उसके आगे आ जाओ। हाँ, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मैक्रोस्पोरेंजिया यानी ओव्यूल। अभी देखो सॉरी मेगास्पोरेंजिया है ना, देखो ये क्या बोले अपन ने, पूरा ये अपनी फली है, ठीक है, ये फली दे दी अपन ने, और यहाँ से अपना क्या ये प्लेसेंटा, ये फ्यूनिकल है इसमें। अभी अगर ये सीड बनने का है तो सीड की जगह पे क्या रहेगा, स्पोरेंजिया रहेगा ना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। इसी स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट बनने वाला है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। देखो सुनो, अपन कुछ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, जिस तरीके से फली है अपनी, ठीक है ना, सीड जहां पर है वहीं पर तो ओव्यूल होगा ना, उसी को तो ओव्यूल बोलेंगे ना अपन। हाँ, तो अपन ने क्या पढ़े थे प्लांट किंगडम के अंदर, जो स्पोरेंजिया रहता अपना, उसी को अपन ओव्यूल बोलते हैं। हाँ, अब स्पोरेंजिया में सारा स्पोरोजेनस टिश्यू और न्यूसेलस वो सारी चीजें होंगी, बात है ना। हाँ, तो इसी स्पोरेंजिया में, क्योंकि इसी के अंदर क्या बनने वाला है, फीमेल गैमेट बनने वाला है ना, तो इसी इसका नाम क्या रख दिए, मेगास्पोरेंजिया, समझे बात। हाँ, तो वो मेल था इसलिए उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते थे, यानी जिसमें मेल गैमेट बनने वाले थे। पोलन ग्रेन को मेल गैमेट बोलते क्या, पोलन ग्रेन को मेल गैमेट बोलते क्या, नहीं, गैमेटोफाइट बोलते, मेल गैमेट नहीं बोलते, वो गैमेटोफाइट है, उसके अंदर पोलन ग्रेन से फिर, हाँ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन, मेगास्पोरेंजिया, किसको, इस ओव्यूल को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बनने वाला है, फीमेल गैमेट बनने वाला है। समझ में आ रही बात, आप समझ में आया, चलो। तो उसने ये बोला, हाँ, दाना जो रहता है ना एक्चुअल में वो एकदम फर्टिलाइज फॉर्म है, तो अपन दाने के पहले आए कि दाना कैसा बना करके, अपन अभी क्या बात करने वाले हैं, सीड जो है ना दाना, वो कैसे बनता है उसकी बात करने वाले हैं। जहां पर अभी तुमको दाना दिख रहा है एक्चुअल में वहां पर कुछ नहीं होगा, एक्चुअल में वहां पर ऐसा एक स्पोरेंजिया होगा, क्या होगा वहां पर, एक स्पोरेंजिया होगा। अब उसके आगे की क्या कहानी है वो अपन देखते। तो एक्चुअल में जो सीड दिखता अपने वो क्या रहता, वो फीमेल स्पोरेंजिया यानी ओव्यूल रहता, वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट बनता, वहां मेल नहीं बनता कभी, समझे ना तुम। स्पोरेंजिया यानी ओव्यूल जो रहता ना, सॉरी ओव्यूल, तो ओव्यूल में कभी भी सीड बनता रहता, ओव्यूल से सीड बनता, ये बात तो मालूम है ना। तो एक्चुअल में जो ओव्यूल रहता वो फीमेल का पार्ट है, क्या रहता वो, फीमेल का पार्ट रहता है यार, सीधी बात है ना, उसी में बनने वाला है ना, बिल्कुल। चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे, वही सारी जो प्लांट किंगडम में जो पढ़े थे ना, कि किस तरीके से एक मेगास्पोरेंजिया से पूरा फीमेल गैमेट बनता है, वो पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले, समझे बात। चलो आओ इधर, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। अब इसने क्या बोल दिया कि एक्चुअली में लोकेशन दिखा दिया कि कहां पर रहता ओव्यूल। जैसे अपन ने प्लांट किंगडम में क्या बोला थे, टेरिडोफाइट के पत्ते पर रहता था, टेरिडोफाइट था तो उसके पत्ते पर क्या प्रेजेंट था, अपना स्पोरेंजिया प्रेजेंट है ना। बाद में जिम्नोस्पर्म में वो कोन में चले गया था, जिम्नोस्पर्म में कहा गया कोन में। अब ये फ्लावर है, यहाँ पर एंजियोस्पर्म है, तो यहाँ पर ना ही पत्ते पर होगा ना ही कोन में, बल्कि क्या में होगा, फ्लावर में। और फ्लावर में कहां पर होगा, ओवरी के अंदर, बस यही तो बात है। हाँ, ओवरी के अंदर क्या रहेगा, तो ओवरी के अंदर देखो यहाँ प्लेसेंटा या फ्यूनिकल और ये ओव्यूल, खत्म। ओव्यूल और माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही से मतलब, बिल्कुल, ओव्यूल इज इक्वल्स टू माइक्रोस्पोरेंजिया बिफोर फर्टिलाइजेशन। हाँ, बस नहीं, फर्टिलाइजेशन सब दोनों का नाम ही एक है। प्लांट किंगडम में हाँ सेम नेम है दोनों भी। प्लांट किंगडम टेरिडोफाइट के लिए, हाँ देखो टेरिडोफाइट के लिए अपन ओव्यूल यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो सीड में कन्वर्ट नहीं होता है, हाँ इसीलिए, हाँ तो इसीलिए अपन वहां पर ओव्यूल वर्ड यूज नहीं करते। यहाँ पर अपन ने ओव्यूल वर्ड यूज करे, क्योंकि अब सीड आने वाला है ना, इसीलिए। क्योंकि अपने को लाइन लिखना है ना कि ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, इसीलिए अपन ओव्यूल का नाम यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ओव्यूल जो होगा वही सीड में कन्वर्ट होगा, इसीलिए अपन ने प्लांट में मेगास्पोरेंजिया बोले। कुछ नहीं है, सेम चीज है, मेगास्पोरेंजिया इज इक्वल टू ओव्यूल, बस ये बात समझ में आ रहा है। चलो, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल कहाँ रहेंगे, ओवरी के अंदर, ठीक है ना। और प्लेसेंटा से जुड़े हुए। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। अब देखो एक भी ओव्यूल हो सकता है, जैसे बेसल प्लेसेंटेशन में कितने ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल है ना, तो एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और फिर मल्टीपल, जैसे अपनी फली के अंदर है ना, फली में कितने सारे बीज रहते हैं, तो बस इसका मतलब एक भी हो सकता, मेनी भी हो सकते। तो नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट एंड ओवरी 1, जैसे व्हीट में, पैडी में, मैंगो में, और मेनी पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स के अंदर,
ऑर्किड्स देखे ना, ड्रैगन फ्रूट, काले 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 क्या निकलते, वो दाने होते हैं ना उसके। हाँ, ड्रैगन फ्रूट यानी ऑर्किड्स, बिल्कुल। ड्रैगन फ्रूट देखे नहीं देखे, देख लेना एक मरतबा बस, उसके सीड रहते हैं, बिल्कुल। तो जो भी सीड है वो क्या होगा पहले, ओव्यूल। तो अपन बोल सकते हैं बहुत सारे ओव्यूल होंगे, इसीलिए तो बहुत सारे सीड बने। वो भी सीड, बिल्कुल, वो भी सीड रहते हैं। अंजीर जो खाते हैं ना, उसमें जो दाने रहते हैं, एक्चुअल में क्या रहते हैं, अंजीर एक ओवरी है, पूरी अंजीर क्या है, ओवरी। उसमें मल्टीपल ओव्यूल्स रहते हैं, बहुत सारे। तो उस इतने से दाने से इतना बड़ा प्लांट उगाता है, बिल्कुल। इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसके प्रोसेसेस रहती। अपने में दाना पेड़े तो उग जाएंगे तो पॉसिबल नहीं, कुछ डालते हैं उसमें केमिकल्स वगैरह। ये सीड है ना आलमंड, नहीं वो ओवरी रहती है, अलग रहता है उसका काम, ऊपर आता है ना उसके फ्रूट, वो अलग है उसका थोड़ा मसला। सीड है क्या है उसका टेंशन मतलब। चलो इधर आओ तुम पहले, ठीक है। अपन ने क्या बोल दिया इसको, यहाँ पर क्या बोलो, इसको क्या बोले अपन ने, इसमें सिंगल ओव्यूल है और इसमें मल्टीपल ओव्यूल है, क्योंकि ओव्यूल ही बाद में सीड बनाने वाले। तो तुमको देखना है कि किस में मल्टीपल ओव्यूल है, किस में सिंगल ओव्यूल है। क्या देखेंगे, सीड। जैसे पपैया पूछा मैंने, पपाया में कितने रहते सीड, मल्टीपल। वाटरमेलन में मल्टीपल, समझ ना। खरबूज में मल्टीपल रहेंगे, आम में सिंगल, है ना। और व्हीट के अंदर, गेहूं देखे ना ऐसा, वो छिलका निकाले तो एक ही गेहूं दाना निकलता ना, तो दाना एक निकलता है, इसका मतलब एक ही होगा। तो एक्चुअली में पूरे का पूरा जो रहता, लेकिन वो पूरा का पूरा फ्रूट नहीं रहता ना, फ्रूट उतना ही है उसका, कितना, वो छोटा सा जो रहता ना ऐसा, ये इसमें गेहूं रहता है जिसमें, तो ये एक फ्रूट है उसका। इतना रहता है कि बहुत सारे गुच्छे में लगते हो, लगता भले ही गुच्छा उसका, ये हाँ बस वो जो पीले कलर की पत्ती आती है ना उसकी, फेंकते तो वो उसकी ओवरी रहती है, ओवरी वॉल रहती है उसकी, सीड रहता है। हाँ, जो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो देखो पैडी में, पैडी बोले तो क्या है, पैडी बोले तो कुछ ऐसा नहीं, पैडी बोले तो क्या, चावल, धान चावल, मालूम ना। पैडी क्या बोलते हैं, बोल चावल को बोलते हैं। और व्हीट को तो व्हीट ही बोलेंगे। और मैंगो अपने नहीं मिलता, बहुत उधर रहता हो, मालूम ना। मैंगो कहाँ मिलता है, अपने मिलते क्यों, हाँ अपने मिलते हैं। चलो, पापाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। अब देखो, द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल की बात कर रहे हैं, किसकी, द मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। हाँ, लेट अस फैमिलियर अदरवाइज आवर सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ एन टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। अब चलो, फैमिलियर क्या बोलते हैं, किस तरीके से रहता ओव्यूल, है ना। चलो उसका एग्जांपल, सबसे पहले अपने को डायग्राम देखना है। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, बोलो पर्टिकुलर एक ओव्यूल की बात चल रही है। हाँ, एक ओव्यूल, वैसे तो कई ओव्यूल नहीं, अपने उनसे बस एक ओव्यूल तैयार है। एक दाने से पहले, जब दाना जब बना ना अपना बीज, एक सीड, ये बोलते हैं सीड। उस सीड का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या हो, किस तरीके से बनकर है, ये समझ में आया। चलो, तो लेट अस फैमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। वही बात देखो, कि तुम्हारा ये रहेगा ओवरी, उसके अंदर ये प्लेसेंटेशन यानी उसका एक्साइल है, तो अगर ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा, देखो ये प्लेसेंटा और यहाँ से फ्यूनिकल निकला, और ये ओव्यूल, है ना। क्वेश्चन लाइक देखो, ये क्या है बोलो, प्लासेंटा, और ये पूरा नहीं, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इतना। और ये क्या है, फ्यूनिकल। नहीं, फ्यूनिकल वो स्टॉक है ना, जो सीड के और प्लासेंटा के बीच में। अपने अंदर कैसा रहता है ना, प्लासेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड। तो अपनी एम्बिलिकल कॉर्ड बोले तो इनके लिए क्या है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड बोले तो इनकी फ्यूनिकल हो गई, है ना। ये ओव्यूल बोले तो अपना चाइल्ड, और ये प्लासेंटा बोले तो प्लासेंटा, समझे ना। तो वही चीज है, सिमिलर है, ठीक है। चलो, the ovule is small structure called attached to the placenta by means of stalk called funicle. The body of the ovule fuses with the funicle in the region called hilum. अब देखो, जो ओव्यूल की जो बॉडी है, जो दिख रहा है ना तुमको, देखो ये जो बॉडी है ओव्यूल की, ये फ्यूनिकल से जहां जुड़ी, ये वाला स्ट्रक्चर, ये समझ पा रहे, फ्यूनिकल से वो जिस जगह जुड़ी है, ये एक एक जगह का नाम है एक्चुअल में। तो वो दाना तोड़ते हैं ना, ऐसा दाना निकालते हैं ना, तो उसके ऊपर एक स्कार बन जाता है, निशान बनता है। चने के ऊपर देखेंगे तुमने, चने के दाने के ऊपर जो सूखा चना था उसके ऊपर, हाँ तो सब में रहता है ना। हाँ, तो एक्चुअल में क्या रहता है, यहाँ पर, यहाँ पर जो स्कार रहेगा, वो ये ऐसा तोड़ते हैं तुम दाना, तो फ्यूनिकल टूटता तो वो दाना बन, वो स्कार बन जाता है, उसको बोलते हैं हाइलम। किडनी में पड़े थे हाइलम, ऐसा किडनी में पड़े थे ना हाइलम, तो वहीं से नाम लिया गया हाइलम।
नहीं, भूमि भूमि नहीं आएगा उसके अंदर, समझे? तो ये हाइलम बोलोगे सिंपल, जो किडनी में पढ़े थे ना अपने नॉट शेप, उस तरीके से। चलो, अरे अपनी क्या, हाँ उससे सिमिलर कर रहे हो तो फिर तो ऐसा बोल सकते है ना, वैसा बोल सकते, हाँ बिल्कुल। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ओव्यूल और उससे ये अपना, अब इसको एम्बिलिकल कॉर्ड तुम फिर उसमें ही घूमेंगे ना, अगर इसको वैसा इमेजिन कर देंगे तो तुम फिर और सारी चीजें लाएंगे तुम फिर, तो इसलिए अब रिलेट करना छोड़ दो उसको, ठीक है? चलो आ जाओ, देखो अभी सॉरी, अब देखो मैं भी एम्बिलिकल कॉर्ड ही बोल रहा हूँ, ये क्या है, बीच इंसान का बच्चा बन जाएगा फिर। तो ये फ्यूनिकल हो गया, और ये क्या हो गया अपनी बोलो, ये हाइलम हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, हाइलम, ठीक है? चलो, thus हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो हाइलम क्या है, एक जंक्शन है ना, किसके बीच में, जो फ्यूनिकल को और ओव्यूल को जोड़ता है एक जगह। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, ये रहेंगी पूरी ओवरी से, ये पूरी ओवरी से, ठीक है, ये पूरी ओवरी जा रही है, उसमें एक ओव्यूल को देखा अपने, फ्यूनिकल, और यहाँ प्लासेंटा, ओवरी और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन, हाँ, और ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन हाइलम। समझ में आ रहा, दिमाग के ऊपर जा रहा है, हाइलम बोलो, और प्लासेंटा और फ्यूनिकल को और ओवरी की जो वॉल है ना, उसको जो जोड़ता है उसको क्या बोलो, प्लासेंटा बोलो, ठीक है? चलो, और ये फ्यूनिकल अपना, चलो हो गया समझ में आया? The ovary is a small structure attached to the placenta by means, हो गया ना? हाँ, the body of the ovule fuses with funicle in the region called hilum. Thus, the hilum represents the junction between ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelopes called integuments. क्या रहते बोलते हैं? Integuments. अब देखो, हर ओव्यूल के अंदर, ये हो गई बात, अब खत्म हो गई। चलो, हर ओव्यूल के अंदर क्या होगा बोलता, दो लेयर होंगे। ओव्यूल, हर लेयर, हर ओव्यूल में क्या होंगी, दो लेयर होंगी। हाँ, अब आगे अपन ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे, इस तरीके से दो लेयर होंगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, अभी अगर वो बनने का है ना सीड, तो ऐसा दिखेगा थोड़ा, अगर सीड बनना है तो ऐसा दिखेगा, अभी बनने का है ना, बाकी है ना, सीड बना नहीं ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा अपने को। देखो ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हाइलम आएगा अपना, ये रीजन, ये फ्यूनिकल होगी उसकी, फ्यूनिकल। अभी सीड बनने का है तो इस तरीके से दिख रहा है, जब सीड बन जाएगा तो फिर वो ऐसा दिखेगा, जैसा मैंने बताया था ऐसा नॉर्मल वाला, ठीक है? अभी सीड बनने का इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो देखो ये एक लेयर होगी आउटर इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट, समझ में आ रही है डायग्राम? देखो यहाँ पर गिवन है, गिवन है एनसीईआरटी में, ठीक है ना? देखो आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, जहां पर ये फ्यूनिकल आकर लगता है, देखो ये पार्ट, ये फ्यूनिकल डंडी है ना, ये डंडी जहां पर आगे चिपकी उससे, वो ये वाली, तो ये वाले रीजन को क्या बोलते हैं एनसीईआरटी, हाइलम। क्या बोलिए इसको, हाइलम, हाइलम। देखो एनसीईआरटी में एक मतलब दिख रहा है डायग्राम, हाइलम, क्या बोले, दिख रहा है डायग्राम, समझ में आ रहा? चलो, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट नजर आया, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट दिखा ना, दिखा क्या नहीं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखो ये आउटर वाला इंटीग्यूमेंट, इनर वाला। अब इसके अंदर रहेगा अपना जो मेन ऐसा हाइलम, ये जो स्ट्रक्चर है ना जहाँ पर जुड़ा था वही हाइलम है, लेकिन ये सीड बनकर है ना, तो यहाँ दिखने में ऐसा नहीं आती, यहाँ पर थोड़ा अजीब लगता हो कि भाई ये फ्यूनिकल और ये हाइलम वाला पार्ट, ठीक है? चलो, अब देखो क्या बोला, ईच ओवरी हैज वन और मोर, ovary has one or two protective envelopes called integument. Integument encircle the nucellus except at the tip where the small opening called the micropyle is organized. जो इंटीग्यूमेंट है बोलता है पूरी तरीके से कवर कर लेता, सिर्फ ये जगह छोड़ देता। कौन सी वाली, ये वाली, समझ रहे हो? इंटीग्यूमेंट इस, ये देखो ये अंदर का पार्ट न्यूसेलस, पढ़े थे वहां पर स्पोरेंजियम में न्यूसेलस टिश्यू रहता करके, पढ़े थे ना? बस वही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर स्पोरेंजियम में दो लेयर आ गई, क्या आ गई, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई, उसको अपन इंटीग्यूमेंट बोल रहे हैं। साथ साथ ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो सब जगह से कवर करेंगे, ये जगह छोड़कर क्या करेंगी, सब जगह से कवर करेंगी, सिर्फ ये जगह छोड़ देंगे, ये वाली है ना, ये वाली जगह। तो इस जगह को बोलते हैं अपन माइक्रोपाइलेंट। क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्या बोलेंगे बोलो, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। मतलब सब जगह को कवर करेंगे, इंप्लीमेंट में वो जगह छोड़ देंगे, हाँ इसी जगह को बोलेंगे माइक्रोपाइल। उसमें ऑक्सीजन चलो आया समझ में, माइक्रोपाइल भी है ना।
तो इसको इस साइड को क्या बोले, माइक्रोपाइल साइड बोलते हैं, फिर माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं अपन इसको, क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोपाइल है ना, तो ओव्यूल के इस एंड को क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, ठीक है ना। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ओव्यूल है तुम्हारा, है ना, ये ओव्यूल है और ओव्यूल के इस साइड खुला है, एक ओपनिंग है यहाँ पर, है ना, तो इस वाले एंड को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर। हाँ, चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ ये साइड खुली है, ये साइड ओपन है, तो इस साइड ओपन है और ये इस तरीके से फ्यूनिकल अटैच है और यहाँ पर ये है, तो इस जंक्शन को क्या बोलेंगे, हाइलम। ये जो कवरिंग है इसको बोलेंगे इंटीग्यूमेंट और इसको खाली जगह को माइक्रोपाइल और ये फ्यूनिकल, ठीक है ना। चलो Opposite the micropyle end is the chalaza representing the basal part of the ovule. अब देखो इसके अपोजिट, जहां पर माइक्रोपाइल है ना उसके जस्ट अपोजिट, तो ये जो एंड है इसको चलाजल एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलाजल एंड, चलाजा या फिर चलाजल एंड, चला जा नहीं चला जा, ठीक है। तो फिर चलाजल एंड, देखो ये एंड को बोले माइक्रोपाइल एंड, इस एंड को बोले चलाजल एंड, नहीं वहां नहीं रहेगा, यहाँ होले, देखो यहाँ होले, इस एंड को बोले माइक्रोपाइल एंड और इस एंड को बोले चलाजल एंड, समझ में आ रहा, बस ये अपना ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, टिपिकल ओव्यूल का। देखो ये जो अपन ओव्यूल ड्रॉ करें वो कौन सा है, ओव्यूल दो तरीके के आते हैं, देखो डायग्राम व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, याद रखना है पॉइंट, हाईलाइट कर लेना, पूछ सकता है। ये वाला जो देख रहे हैं ना अपन, जिसमें चलाजल, देखो माइक्रोपाइल एंड ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा नहीं, ऐसा ऐसा बोलेंगे इसको, देखो ऐसा, क्या ऐसा ऐसा दिख रहा नहीं, एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उल्टा देता है, फॉर एग्जाम्पल इसको तो घुमा कर देता कभी कभी, एनाट्रोपस और एक ऑर्थोट्रोपस, ऐसे अलग अलग ओव्यूल आते हैं। अपने को कौन से पढ़ने वाला है, ये वाला पढ़ना है, हाँ। बस एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये जो डायग्राम गिवन है ना वो एनाट्रोपस ओव्यूल के डायग्राम गिवन है, समझे बात। चलो बोला ना उसने, देखो अपोजिट द माइक्रोपाइल एंड इससे चला सा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, यही क्या है, बेसल पार्ट है, हाँ ये बेसल पार्ट है ओव्यूल का। लेकिन ओव्यूल के बेसल पार्ट को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे चला सा। ओव्यूल के अपर पार्ट में जो ओपनिंग रहती है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। हाँ बस नीचे का पार्ट है वो, सिंपल। चलो आया समझ में पूरा है। अब देखो पूरा क्या था, सिर्फ डायग्राम था और सिर्फ क्या बोलेंगे उसको स्ट्रक्चर था ओव्यूल का, है ना। अब तुमको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कौन से पार्ट आए थे। देखो अपन ने फ्यूनिकल देखे, इससे देखे, चलो अपन ने क्या देखे, फ्यूनिकल देखे, ये वाली सॉरी ये फ्यूनिकल जहां पर ये आगे जुड़ती है इसको क्या बोलते हैं अपन ने, बोलो हाइलम। ये जो कवरिंग इसको क्या बोले, इंटीग्यूमेंट, क्या बोले इंटीग्यूमेंट। एक रहती है, दो रहती है, दो रहती है। जो साइड ओपन है इसको क्या बोलती है, माइक्रोपाइल। जो साइड क्लोज है चला जा रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब ये जो फ्यूनिकल है ये ओवरी वॉल से अटैच होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये ओवरी वॉल है ना यहाँ से, तो यहाँ पर क्यों रहेंगे, ये जो गद्दी लगे उसको क्या बोलेंगे बस। चलो हाँ ओव्यूल कौन सा है, एनाट्रोपस, याद रखो, ठीक है। एनक्लोजिंग देखो क्या बोला, एनक्लोजिंग विद इन द इंटीग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। यानी न्यूसेलस जो चीज को, ये जो इंटीग्यूमेंट है ना, देखो ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये जो इंटीग्यूमेंट है जो चीज को एनक्लोज कर रही है, उसको ढाक रही है, वो क्या है, ये मास ऑफ न्यूसेलस है। यानी सिंपल बोले तो इंटीग्यूमेंट के इस वॉल के अंदर न्यूसेलस है, मतलब इतना ही होता। यानी इस न्यूसेलस को इंटीग्यूमेंट ने कवर करके रखा, सिंपल बात है ना। तो उसने ऐसे बोला घुमा फिरा कर, एनक्लोजिंग विद इन द इंटीग्यूमेंट, यानी जो ढका हुआ है इंटीग्यूमेंट के अंदर, इज अ मास ऑफ सेल्स। वो क्या है, सेल का एक मास है ना, सेल्स का एक हाँ ऐसा बोलते ना, गोश्त का एक टुकड़ा है तो उस तरीके से क्या बोलेंगे, सेल का एक मास है ना। तो सेल का एक मास है कॉल्ड न्यूसेलस, क्या बोलेंगे उसको, न्यूसेलस। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये जो न्यूसेलस के जो सेल्स है ना, बोलते यहाँ पर भर भर के फूड मटेरियल, अबंडेंट फूड मटेरियल। न्यूसेलस की जो सेल है ना, न्यूसेलस, यहाँ पर क्या बोलो, सेल्स, हाँ रिजर्व फूड मटेरियल। तो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल है ना, फूड, ठीक है। यानी कई ज्यादा फूड मटेरियल इसके अंदर है। अब क्यों है, हाँ ठीक है। चल देखो, न्यूसेलस सेल्स स्टोरेज ऑफ फूड है, क्या है इसके अंदर, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी बहुत सारा फूड स्टोर है बोलते हैं, ठीक है। क्यों है यहाँ पर फूड स्टोर, बोलो
पोलियली फूड स्टोर क्यों है बोला है? बिकॉज वो अनफेवरेबल कंडीशन आई है और उसको सीट करने के बाद नहीं, अभी तो सीट बनेगी ना, अभी तो सीट बनेगी ना, क्योंकि जो सेल्स डिवाइड करेंगे ना, अभी सीट बनेगी ना, अभी तो अपने फीमेल गैमेट भी नहीं बनाए। कहीं दिख रहा है क्या तुमको? मैंने बात किया क्या कि फीमेल गैमेट ये है, गैमेटोफाइट? कुछ ही नहीं, अभी तो ये स्पोरोफाइट का पार्ट है। अब ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा, फिर स्पोर बनाएगा, फिर वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे, फिर वो गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर वो गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा। कभी तो अपने साइकिल चालू करे सिर्फ, समझे ना? फिर अभी ये सीट समझ रहे फिर इसको कुछ ही नहीं है अभी सिर्फ ये स्पोरोफाइट है। तो अपने स्पोरेंजिया पढ़े थे ना, स्पोरेंजिया रहता, फिर उसको वो स्पोरेंजिया के अंदर फिर क्या रहते, वो टिश्यू रहता, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है ये सिर्फ। हाँ अभी तो दिल्ली दूर पड़ी है। चलो ठीक है, तो बोला उसने including within the integument a mass of cells called nucellus. Cells of nucellus have abundant reserve food material. Located in the nucellus is the embryo sac or female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. चलो ये लाइन को समझने से पहले अपन पूरी प्रोसेस समझते फिर समझ में डायरेक्ट ये बोल देंगे फिर पूरा क्या हो जाएगा, काम बैठ जाएगा अपने, ठीक है ना? चलो हाँ, अब देखो ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस समझेंगे पूरी तरीके से कल एक ही लेक्चर में पूरा, किस तरीके से वो स्पोर से अपना जो स्पोरोफाइट है, तुम लेकिन यहाँ तक के स्ट्रक्चर याद कर लेना, है ना? कि इंटीग्यूमेंट क्या, ओव्यूल क्या, ये यूज होंगी टर्म, बाद में कंफ्यूज नहीं होने बना अपन कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है ना? तो इसलिए तुम पहले याद कर लो, फिर पूरी प्रोसेस एक ही इसमें समझेंगे, उसके बाद में फिर ये लाइन समझ सकते हो। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, पहले लाइन दे दिया, वो प्रोसेस बाद में समझेगा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना? हाँ चलो